और इस लेक्चर में हम बात करेंगे पीएच स्केल की। किसकी? पीएच स्केल की। तो फ्रॉम द लास्ट फ्यू लेक्चर वी आर डिस्कसिंग ऑन एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल नेचर ऑफ द कंपाउंड। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो एसिडिक माने कितना एसिडिक, ज़्यादा कम, कितना ज़्यादा कितना कम, ये डिटरमाइन करने के लिए इसको क्वांटिटेटिव रूप देना ज़रूरी थी। क्वांटिटेटिव मतलब कुछ आंकड़ेवारी होनी चाहिए ना। मतलब जैसे आपको कितने मार्क गिरे, बहुत मार्क गिरे। अरे बहुत मतलब कितने? 56%। अब 56 बोले तो बहुत हो गए क्या? पास तो हो गया भैया तू, लेकिन 56 मतलब बहुत हो गए क्या? नहीं हो गए ना। तो इसलिए उसको क्वांटिटेटिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो पीएच या एसिडिटी को क्वांटिटेटिव करने के लिए एक कंसेप्ट दिया पीएच का। किसने? द साइंटिस्ट सोरेनसन। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने पीएच का एक कंसेप्ट दिया। पीएच माने पोटेंस। पोटेंस मीन स्ट्रेंथ, पोटेंस ऑफ H प्लस आयन, पोटेंस ऑफ H प्लस आयन। ओके, तो बेसिकली 12th में अगर आप चले जाओगे तो पीएच की डेफिनेशन कुछ इस तरह से आएगी। पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। घबराना मत। पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको पढ़ाता हूँ। मान लो आपके सॉल्यूशन में H प्लस, ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, उसका अमाउंट, उसका प्रमाण, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -8। अब इसका pH पता करना है, हमें pH पता करना है। तो क्या करेंगे? pH का फॉर्मूला pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग टू द बेस 10। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10 टू द पावर -8। अब एक चीज़ याद रखो, लॉगरिथम में जो पावर है वो सामने आता है, तो माइनस इंटू ये -8, ये माइनस इंटू -8 इंटू लॉग ऑफ बेस 10। ओके, तो ये 10 कैंसिल, इसका आंसर आएगा 1। इसका आंसर आएगा 1। रफ आइडिया समझो, ये माइनस माइनस कैंसिल, कितना आएगा? 8। तो पीएच कितना आएगा? 8। ठीक है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से इन्होंने एक आंकड़ा फिक्स किया, आंकड़ा डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला बनाया, एंड दैट इज नथिंग बट योर पीएच। पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। कौन से आयन? H प्लस आयन। अब सोरेनसन ने सबसे पहले क्या किया? प्योर वाटर में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन उसने मेजर किया। पीएच स्केल कैसे बनी देख लो। प्योर वाटर में क्या किया उसने? प्योर वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो प्योर वाटर में उसने H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया, वो आया 1 इंटू 10 टू द पावर -7। फिर उसने OH माइनस का मेजर किया, वो भी कितना आया? 1 इंटू 10 टू द पावर -7। 1 इंटू, बिकॉज पानी क्या होता है? H डैश OH होता है। ठीक है, तो पानी न्यूट्रल नेचर का होता है, अब इसका इसने pH फाइंड आउट किया, pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग टू द बेस 10। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना है? 10 टू द पावर -7। ये 1 लेने की जरूरत नहीं है, तो -7 अगर सामने आएगा, माइनस माइनस प्लस, वो कितना हो जाएगा? 1। तो pH 7 इंडिकेट्स न्यूट्रल नेचर। तो इसने एक स्केल डिजाइन करना शुरू किया। ठीक है, मान लो ऐसी हम स्केल ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज द स्केल। तो इसके सेंटर में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर क्या लिखेंगे हम? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे लिखेंगे इसका pH। इधर pH, इधर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 10 टू द पावर -7। तो उसका pH कितना आया? 7। तो pH 7 आया, मतलब ये है न्यूट्रल। ये कैसा है? न्यूट्रल। तो जिस किसी भी कंपाउंड का pH 7 होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अब मान लो किसी का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -6 है, तो कौन सा ज़्यादा है? 10 टू द पावर -7 या -6? -6 ज़्यादा है। निगेटिव है ना, -6 मतलब 0.0000001 2 3 4 5, और ये 6, और -7 मतलब 0.0000001 2 3 4 5 6 7। तो ये बड़ा है या ये बड़ा है? डेफिनेटली ये बड़ा है। ठीक है ना, तो -6 इज ग्रेटर देन -7। -6, फिर उसके बाद -5, फिर उसके बाद -4, 7 6 5 4 3 2 1 और 10 टू द पावर 0। तो 10 टू द पावर 0 इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो इधर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। H प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेस। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इधर क्या हो रहा है? H प्लस आयन का ये तो न्यूट्रल है ना, ये वाला क्या है? न्यूट्रल है। इधर कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब -7 का pH कितना है? 7। तो -6, सेम लॉजिक, कितना आएगा? 6 5 4 3 2 1 0। तो मोस्ट एसिडिक मतलब उसका pH कितना होगा? 0। अब एक आंकड़ा आ गया ना भाई, तेरा pH कितना है? मेरा pH है 2,
दूसरे ने बोला मेरा पीएच है 5, तो कौन ज़्यादा एसिडिक? 2 वाला, 2 वाला। अब इसको डिजिट वाइज मत लेना, सर ये 5 है ना, ऐसे नहीं, 5 माने 10⁻⁵, तो 10⁻⁵ बड़ा या 10⁻⁻2 बड़ा? -2 बड़ा ना, तो 2 में H प्लस ज़्यादा है, H प्लस ज़्यादा है मतलब ये मोर एसिडिक, दिस इज द मोर एसिडिक। तो 7 से आप 0 की तरफ आओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इधर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब सेम लॉजिक, हाँ अब सेम लॉजिक देख लो। अब जैसे 10⁻⁻6 -7 से कम है, ऐसे ही 10⁻⁻8 10⁻⁻9 10⁻⁻10 10⁻⁻11 10⁻⁻13 10⁻⁻14। तो अब इसका pH कितना होगा? इसका pH कितना होगा देख लो। -7 वाले का 7 था, तो इसका 8, इसका 9, सेम फॉर्मूला, इसका 10, इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14। देख लो अब जब H प्लस आयन 10⁻0 मतलब 1 था, मतलब मोस्ट एसिडिक। अब एसिडिटी कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, एसिडिटी ऑलमोस्ट 0 हो गई, बिकॉज ये न्यूट्रल आ गया ना, न्यूट्रल आ गया। अब न्यूट्रल के आगे इधर बेसिसिटी बढ़ेगी, एसिडिटी न्यूट्रल से भी कम हो गई, अब इसके आगे क्या बढ़ेगी? बेसिसिटी बढ़ेगी। मतलब अब ये बेसिक है, अब उससे ज़्यादा बेसिक, उससे ज़्यादा बेसिक, बिकॉज H प्लस कम हो रहे हैं ना, तो इसमें सबसे कम H प्लस आयन है, तो ये मोस्ट बेसिक है, तो इधर बेसिसिटी इंक्रीजेस, बेसिसिटी इंक्रीजेस, या इसको क्या बोलो? बेसिक नेचर इंक्रीजेस बोलो, कंफ्यूज हो जाओगे और आप, तो इसको क्या बोलेंगे? बेसिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। ओके, और इधर H प्लस आयन क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, ऐसे ही इधर H प्लस आयन क्या होगा? डिक्रीज होगा। H प्लस आयन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। H प्लस आयन डिक्रीज, H प्लस आयन इंक्रीज, ये न्यूट्रल, इधर एसिडिटी बढ़ेगी, इधर एसिडिटी कम होगी। समझ में आया? तो मान लो आपको 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं, जिसका pH 10 है और pH 9 है, pH 3 है और pH 1 है। तो आपसे पूछा ये 4 सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो जिसका pH सबसे कम उसमें H प्लस सबसे ज़्यादा, और वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, pH 1 वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद pH 3 उससे ज़्यादा, उससे कम एसिडिक, फिर उससे ये तो बेसिक होगा, ये बेसिक होगा। अब pH 10 pH 9 में बेसिक कौन होगा? जिसका pH ज़्यादा वो ज़्यादा बेसिक, जिसका pH कम वो ज़्यादा एसिडिक, जिसका pH कम वो ज़्यादा एसिडिक, जिसका pH ज़्यादा वो ज़्यादा बेसिक। या फिर 7 to 14 बेसिक नेचर, 0 to 7 एसिडिक नेचर, सॉरी 7 to 0 एसिडिक नेचर एंड 7 इज न्यूट्रल, 7 इज न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए, नोट्स लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी प्रॉपर नहीं होगी, इसलिए इसको फिर से लिखता हूँ मैं। बेसिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। ठीक है, तो देख लो pH और इसका नेचर। ठीक है, pH 7 का मीनिंग होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। ओके, उसके बाद pH लेस देन 7, 7 से कम एसिडिक, एसिडिक। pH ग्रेटर देन 7 नेचर बेसिक, नेचर बेसिक। ओके, उसके बाद इफ pH डिक्रीजेस फ्रॉम 7 to 0, मतलब आप 7 to 0 जा रहे हो, 7 to 0 जा रहे हो, लाइट चली गई, 7 to 0 जा रहे हो, किधर से किधर जा रहे हो? 7 to 0, तो 7 to 0 से क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। अब एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर डिक्रीजेस, बेसिक नेचर डिक्रीजेस, बराबर, बेसिक नेचर डिक्रीजेस। और अगर आप 7 से 14 की तरफ जाओगे, pH increases from 7 to 14, then बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा और एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। तो सोरेनसन ने एसिडिटी और बेसिसिटी या एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर के लिए क्वांटिटेटिव मेजर कर दिया कि कितना एसिडिक, कितना बेसिक, कम एसिडिक, कम बेसिक। इसके लिए इसने एक स्केल बना दी और इसी स्केल को प्यार से क्या बोला जाता है? pH स्केल।